तो बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड के स्टार्ट में लियो वूजुन को चिल्लाकर कहने लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है क्योंकि इसके बॉडी से मुझे काफ़ी ज़्यादा इवल ऑरा नज़र आ रहा है। हम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वूजुन तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और वूजुन हमें काफ़ी इंजरी की हालत में नज़र आता है और वो अभी भी इस बंदे को देख रहा होता है जिसके बॉडी इतना ज़्यादा कट होने के बाद भी दोबारा से अपने आप को पल भर में ही रीजनरेट कर रहे होते हैं। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावना नज़र आ रहा होता है। इसे बंदे को देखने के बाद वो कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं इस बैटलफील्ड में इसलिए आया था ताकि मैं गिव अप कर सकूं? तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। और फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहां पर उस ह्यूमन वॉरियर ने वूजुन और उसके फादर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। और इस बात से वूजुन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और कहने लगता है कि ये जो हेल्पलेस वाली फीलिंग है ना, मैं चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए दोबारा उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। और ना ही मैं किसी को भी अलाउ करूंगा कि वो मेरे फादर या फिर मेरे लोगों को हार्म करे। और वूजुन की आंखें बताने लगती है कि वो फाइट के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है और गिव अप तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और कहने लगता है कि यून किंगडम का फ्यूचर अब मेरे द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और बहुत ही सीरियस और ज़बरदस्त लुक के साथ में कहने लगता है कि अब मैं जितने भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उन लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और ये जो फर्स्ट प्लेस है उसे मैं अपने लिए हासिल करके ही रहूँगा। और उसके बाद जैसे ही मुझे एडवांसमेंट स्टोन मिल जाएगा तब मैं एस रैंक का डीमन में तब्दील भी हो जाऊंगा। और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मुझे बिल्कुल भी इसका अफसोस नहीं होगा। और दूसरी तरफ इवल जिंग टियान पूरी तरीके से फाइट के लिए तैयार है क्योंकि उसने वूजुन का ये जो हथियार है उसे भी कॉपी कर लिया होता है। और पीछे की तरफ से वूजुन बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ दोबारा से, वो भी किसी के हाथों। और फिर वो एकदम फायर्ड अप तरीके से हम देख पाते हैं कि इवल जिंग टियान आगे की ओर में बढ़ गया होता है वूजुन के ऊपर में अटैक करने के लिए। और दूसरी तरफ वूजुन भी अपने आप को तैयार कर लेता है उसके अटैक का सामना करने के लिए और चिल्ला कर कहने लगता है कि डीमन किंग ड्रैगन ब्रीथ। और अपना सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पर इवल जिंग टियान के अगेंस्ट में हमारे वूजुन ने कर दिया होता है। और ये इतना पावरफुल अटैक रहता है कि आसपास की जमीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और हम लोगों को आखिरी के तरफ में एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है और हम लोगों को अब नहीं मालूम है कि इस जगह पर इवल जिंग टियान का क्या हालत हुआ है, क्या वो सच में इस जगह पर मारा जा चुका है या फिर सही भी है। और पीछे की तरफ में वो बोलने लगता है कि यून किंगडम के बंदे ने एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिंग टियान के अगेंस्ट में कर दिया है और चारों तरफ हम लोगों को धूल ही धूल नजर आ रहा है और अंदर में क्या हुआ है इसका कोई भी जानकारी हमें नहीं है। और हम देख पाते हैं कि वूजुन के पावरफुल अटैक की वजह से यहाँ पर इवल जिंग टियान का आधा बॉडी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। और अनाउंसर पीछे से बोलने लगता है कि वूजुन का ये जो पावरफुल अटैक था वो यहाँ पर जिंग टियान के अगेंस्ट में काम कर गया है और उसका अपोनेंट का सिर्फ आधा बॉडी ही नजर आ रहा है। क्या सचमुच में जिंग टियान इस जगह पर हार चुका है और जिंग टियान का बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है? अगर कोई नॉर्मल डीमन होता तो अब तक इस जगह पर मारा जा चुका होता। और अनाउंसर बोलने लगता है क्या सचमुच में यून किंगडम का दूसरा बंदा भी इस मैच को अब जीत चुका है? लेकिन दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि इवल जिंग टियान के बॉडी से काफी कुछ चीजें बाहर की तरफ में निकल रही होती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। और अनाउंसर बोलने लगता है इस चीज को देखते हुए कि रुको रुको, मेरे ख्याल से अभी ये फाइट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। हम देख पाते हैं कि जिंग टियान का जो आधा बॉडी है वो पूरी तरीके से अब रिकवर लेने लगता है और दूसरे ही पल में वो यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर भी कर लेता है, जिसे देखने के बाद हमारा वूजुन पूरी तरीके से हक्का बक्का क्योंकि उस बंदे ने अपने पूरे बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है, वो भी कुछ सेकंड में। जिसे देखने के बाद हमारा लियो एकदम काफी आश्चर्यचकित होकर बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये बंदा दोबारा से अपने आप को पल भर में रीजनरेट कर चुका है। और फिर हम इवल जिंग टियान को देख पाते हैं कि अब इस जगह पर उसका फुल्ली रिकवरी हो चुका है और यहाँ पर उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैचेस भी नजर नहीं आ रहा होता। और उसके बॉडी पर हम देख पाते हैं कि रेड कलर का ऑरा है क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने मिमिक्री टेक्निक जो कि डीमन किंग ड्रैगन ब्रेथ जो कि हमारे वूजुन का है अब वूजुन के अगेंस्ट में ही यूज करने वाला है। और उसने यहाँ पर हमारे वूजुन के अगेंस्ट में इस पावरफुल अटैक को कर भी दिया होता है। और सेम अटैक एक अलग ही रूप में हम लोगों को नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर वूजुन भी अब समझ चुका है कि वो इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा सकता और वो उस अटैक को अपने ऊपर होता हुआ देखता है। और ये सारी चीजें जो है वो हमारे जनरल हो और मिस्टर मिंग भी देख रहे होते हैं और जनरल हो के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर हम मिकेल को भी देख पाते हैं जो कि वूजुन का इतना
इतना बुरा हालत को देखने के बाद उसके आंखों से आंसू निकलते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ में हमारी लियो बिन भी है, उसे भी ये सारी चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और पीछे की तरफ से अनाउंसर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि थर्ड मैच का विनर जिंग टियान है, जो कि फैंग किंगडम का कंटेस्टेंट है। उस अटैक की वजह से वुजुन की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिस वजह से उसके बाकी के टीममेट आकर उसे यहां पर संभालने लगते हैं। और लियो अब कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली था, क्योंकि राइट मूवमेंट पे अपने इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए एक सीरियस अटैक डैमेज को उसने अवॉइड कर दिया। इस वजह से उसे कुछ इंजरीज ही हुई है, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस हो चुका है। और फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसे मेडिकल रूम में लेकर जाओ। और मिकेल और लियो बिन दोनों ही वुजुन को सहारा देकर मेडिकल रूम के तरफ में ले जाने लगते हैं। और एक बहुत ही गुस्से भरी निगाह से हमारा लियो उस जिंग टियान को ही देखने लगता है और कहता है कि ये जो कंटेस्टेंट जो कि फैंग किंगडम का है, ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि कोई नॉर्मल तरीके से ऐसे तो फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिंग टियान अनाउंसर के तरफ में देखने लगता है, क्योंकि अनाउंसर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है कि फैंग किंगडम के कंटेस्टेंट जिंग टियान, आपको बहुत ज्यादा बधाई, क्योंकि आप इस मैच को अब जीत चुके हैं। और हमें फैंग किंगडम का राजा दिखाई देता है, जो कि काफी खुश है। और उसका जो साइड में जो बंदा है वो बोलने लगता है कि तुम फैंग किंगडम वाले लोग, तुम लोगों ने अपने प्रमोशन स्पॉट को पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है। और हम लोगों को फैंग किंगडम में ही कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों के गर्दन उनके धड़ से अलग हो चुके हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं। और फिर एक इंसेक्ट को हम देख पाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना है। और वो उन मरे हुए बॉडी के पास में आता है और सीधा जाकर उस गर्दन के अंदर में घुस जाता है। और जैसे ही वो उसके अंदर में घुसता है, यहाँ पर किसी अजीबोगरीब तरीके का रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये जो बंदा जिसका गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुका था, वो अब दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। और इस चीज को देखकर ये बंदा काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। और इस तरीके से जो ये प्रयोग है, ये दो लोगों के ऊपर में किया गया था, जिसमें से एक तो जिंग टियान है और दूसरा ये जो महाराजा वाला बंदा है उसके ऊपर में शायद। और फिर एक हम हुड्डी वाले बंदे को देख पाते हैं, जो कि उन दोनों से कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों के लिए काफी कुछ अब कर दिया है, तो तुम्हें मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए अब मेरी मदद करनी होगी, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। और हमारा सीन प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ गया है, वो भी यान किंगडम में, जहां पर ये दोनों बंदे उस हुड्डी वाले बंदे के पास में आए हुए हैं। और जिंग टियान उस हुड्डी वाले बंदे से कहने लगता है कि हम लोगों ने सक्सेसफुली फर्स्ट राउंड को यहां पर क्लियर कर दिया है। और वो हुड्डी बंदा बोलने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छे से अपने काम को किया है। और ये किसी प्रकार का एक इवल क्लैन है, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में कहने लगता है कि फर्स्ट प्लेस हमारा ही होगा, वो भी इवल क्लैन का। और सीन दोबारा से कंपटीशन फील्ड के तरफ में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जो है अब वो यहां पर स्टार्ट होने वाला है। अनाउंसर चिल्लाकर बोलता है कि फोर्थ मैच जो कि सीट कंटेस्टेंट है यून किंगडम का जियांग लिन, उसने अपने विक्ट्री को हासिल कर लिया है। और यहां पर ये वही लड़की रहती है जो कि हमारे वुजुन के साथ में टसन में थी और काफी ज्यादा उसे नीचे गिराकर बात कर रही होती है। और इस मैच को वो जीत चुकी है। और दूसरे ही पल में अनाउंसर फिर से यहां पर अनाउंस करता है कि फिफ्थ मैच सीट कंटेस्टेंट जो कि होस्ट नेशन का है फ्लेम किंगडम से, लॉर्ड सी मिंग जो है उसे विक्ट्री हासिल कर ली है। और सी मिंग भी इस जगह पर अपनी जीत को हासिल कर चुका है। बैकग्राउंड से कोई बोलना शुरू कर देता है कि डीमन क्लैन को अभी तक ये बात रियलाइज नहीं हुआ है कि उनके अगेंस्ट में जो बड़ा थ्रेट है वो यहां पर शांति से अप्रोच कर रहा है। और ये अनाउंसर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि अब अपने दिलों को थाम लो, क्योंकि यहां पर सिक्स्थ मैच की कंटेस्टेंट अरीना में पधार रही है। और एक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त लड़की अपना एंट्री इस जगह पर दे देती है। और हो ना हो ये हमारी हाओ लियांगना है, जो कि हमारे लियो की फियोंसे हुआ करती थी उसके ह्यूमन वाले लाइफ में। और अनाउंसर कहने लगता है कि पहले तो हम अपने कंटेस्टेंट जो कि लिव किंगडम की है, इसका नाम है जैस्मिन, उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुपरस्टार ली यहां पर काफी ज्यादा अचंभित होकर जैस्मिन को देखते हुए कहने लगता है कि ली किंगडम की जैस्मिन, आखिर मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। और उसी के पीछे से हमारा अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सेकंड कंटेस्टेंट जो है वो अब यहां पर एंट्री ले ले। और जैसे ही हमारा लियो जैस्मिन यानी कि हाओ लियांगना को देखता है, वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और अपने मन में कहने लगता है क्या ये सचमुच में जैस्मिन है। और फिर वो अपने फ्लैशबैक पर पहुंच चुका है, जहां पर हम हमारे
6 साल के सा फेंग लियो को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजरी की हालत में यार किसी का सामना कर रहा है और वो बोलने लगता है कि तुम मेरे नज़दीक आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और ये हमारी जैस्मिन से ही बोल रहा होता है और जैस्मिन कहने लगती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई बुरे लोग बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसके लियो के जितने भी इंजरीज रहती है उन सब का ट्रीटमेंट करके उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी अच्छी तरीके से याद नहीं है। और लियो बोलने लगता है कि हाँ, मैं पहले कहाँ पर रहता था और कहाँ पर से आया हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी यानी कि कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम है सा फेंग लियो। फिर वो हाओ लियांग ना यानी कि जैस्मिन से पूछने लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या, आखिर तुम इस एरिया में क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है। और जैस्मिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक क्यूट सा बिहेव करती हुए बोलने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही चलते फिरते आ गई थी और मेरा नाम, फिर वो कुछ अपना मनगढ़ंत नाम बताते हुए बोलती है कि मेरा नाम है जैस्मिन। गार्ड लियाना से कहने लगता है कि प्रिंसेस हाओ लियाना, हमें वापस चलना चाहिए, शायद आपकी मदर कैपिटल में वापस आ चुकी है। लेकिन लियाना उसे चुप करते हुए कहने लगती है क्या हम लोग इस बात पे एग्री नहीं किए थे कि मेरी आइडेंटिटी को हम लोग सीक्रेट रखेंगे। और ये बंदा पूरी तरीके से पसीने में तरबतर हो जाता है और इसी तरीके से समय बीत जाता है और हमारी जो लियाना है अब वो 12 साल की हो चुकी है। और ये दोनों किसी सेलिब्रेशन को देखने के लिए आए हुए हैं जहां पर लियाना हमारे लियो से बोलने लगती है कि इस बार हम इस सेलिब्रेशन को अच्छी तरीके से जरूर देखेंगे, तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग किसी के हाथ में ना आने पाए। और इसी तरीके से इन दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा आगे तक बढ़ गया होता है जहां पर हमारी लियाना कहने लगती है कि तुम्हें यहां पर मेरी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए क्योंकि मैं ऊपर से इसे देखना चाहती हूं। और हमारा लियो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर लियाना कहने लगती है कि तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि जब हम लोग एक बार बाहर चले जाएंगे तो हम लोगों के एकदम डिफरेंट ही नाम होंगे, तो क्या तुम मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए। और लियो काफी ब्लश करते हुए लियाना की बातों को सुनता है और कहता है कि ठीक है जैस्मिन, मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूं। और लियो अपने फ्लैशबैक से वापस आकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर अपने मन में कहने लगता है कि लियाना, जब भी तुम कैपिटल से बाहर जाती थी तुम हमेशा अपना नाम जैस्मिन ही रखती थी, क्या ये सचमुच में लियाना तुम ही हो। अरीना के अंदर में पांचों कंटेस्टेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं और पीछे की तरफ से अनाउंसर चिल्लाते हुए कहने लगता है तो बिना देरी के मैच को हम स्टार्ट करते हैं। और लियो भी इस मैच को देखने लगता है बड़े ही गौर से और एक बंदा बिल्कुल ही देरी किए बगैर हमारी लियाना के ऊपर में अटैक करने के लिए उसके पास में पहुंच चुका है। और जैसे ही वो उसके ऊपर में अटैक करने वाला था, लियाना अपने स्किल को एक्टिवेट कर देती है जो कि एक आइस स्किल है और वो यहाँ पर गाना भी शुरू कर दिए और बहुत ही बड़े रेंज में अपने इस अटैक को यहाँ पर कर देती है ये बाकी चारों कंटेस्टेंट के अगेंस्ट में। और पीछे के तरफ से अनाउंसर इसी बात को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि उसने बहुत ही भारी भरकम अटैक अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में किया होता है और जो अटैक हमारी लियाना ने यहाँ पर किया है उसका नाम है क्लाउड एलिमेंट चैंटिंग स्किल। और इस स्किल की वजह से हमारी लियाना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी नजर आ रही होती है। और अनाउंसर पीछे से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जैस्मिन ने अपने एलिमेंट चैंटिंग को यहाँ पर बाकी के डीमन के अगेंस्ट में यूज कर दिया है और ये बहुत ही रेयर पावरफुल अटैक है जो कि हम लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही पावरफुल अटैक जैस्मिन ने यहाँ पर कर दिया है। और जैसे ही हमारा लियो जैस्मिन को ये अटैक करते हुए देखता है वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि नाम के साथ साथ इसका स्किल भी सिमिलर नज़र आ रहा है। और दोबारा से ये दूसरा टाइप का वाला स्किल हमारी जैस्मिन इस जगह पर यूज़ करती है और उसके सर पर हम लोगों को फूल पत्ती टाइप में कुछ ताज नज़र आता है। और फिर पीछे की तरफ से अनाउंसर बोलने लगता है कि रुको, वो यहीं पर नहीं रुकी है, उसे क्लाउड एलिमेंट चैंटिंग के अलावा भी दूसरे स्किल्स आते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक दोबारा से लियाना ने अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में कर दिया होता है। हर तरफ से पेड़ पौधे उगकर बाहर की तरफ में निकलते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो एक ही स्किल नहीं अलग अलग टाइप के स्किल को यूज कर सकती है। और फिर हम देख पाते हैं कि पूरी जगह पर हमारी लियाना का ही राज चल रहा है और बहुत ही पावरफुल तरीके से उसने अपने अपोनेंट का यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद लियो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है क्योंकि लियाना ने यहाँ पर अपने ये जितने भी वेंस होते हैं उन सबको ऑर्डर दे दिया होता है और ये जितने भी वेंस है लताएं हैं वो सारे उसके अपोनेंट को जाकर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। और पीछे की तरफ से अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जैस्मिन ने जितने भी अरीना में उसके अपोनेंट थे उन सबको बाहर के तरफ में फेंक दिया है। तो हम यहाँ पर जैस्मिन को बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं जो कि ली नेशन से है क्योंकि इस मैच का विजेता जैस्मिन बन चुकी है। और जैस्मिन साइड
साइड के तरफ में अब देखती है। जैस्मिन और लियाना के इतने ज्यादा सिमिलरिटी को देखने के बाद लियो काफी ज्यादा अचंभित होकर कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है कि दो लोगों की इतनी ज्यादा सिमिलरिटी मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर वो सचमुच में लियाना है तो आखिर वो उसका अपीयरेंस डीमन के समान ही क्यों नजर आ रहा है। और लियाना अपना एग्जिट इस जगह पर से ले लेती है क्योंकि 6th मैच की विनर हमारी लियाना यानी कि जैस्मिन है, और उसे इस जगह पर से बाहर जाता हुआ देखकर बिना देरी से हमारा लियो उसका पीछा करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और वो सीढ़ियों से उतरते हुए वो सीधा एग्जिट गेट के पास में पहुंच चुका है, जहां पर से लियाना ने अपना एग्जिट लिया है। और वो चिल्लाकर कहने लगता है कि लियाना, और जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है वहां पर शायद कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से हक्का बक्का होकर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर क्या सचमुच में वो भी मेरी तरह किसी डीमन के बॉडी में उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने साथ में अपनी ह्यूमन एबिलिटी को भी लेकर आई हुई है, लेकिन मैं अपने साथ में अपनी ह्यूमन एबिलिटी को लेकर नहीं आया था। और यहाँ सामने का नज़ारा ये रहता है कि हमारी जो लियाना है वो यहाँ पर से आगे बढ़ चुकी है यार, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लियो निराश होकर कहने लगता है क्या सचमुच में वो लियाना थी, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो इस जगह पर आए। और ड्रैगन कहने लगता है कि उसका जो ये अपीयरेंस है वो भले ही लियाना के समान नजर आ रहा है, लेकिन मैंने उसे एक अच्छी तरीके से खोजबीन किया था और हर चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज भी किया है। उसमें प्रिंसेस लियाना का कोई भी ट्रेसेस मुझे थोड़ा बहुत भी नजर नहीं आया है। और लियो बोलने लगता है क्या सचमुच में ये कोई इत्तेफाक वाली बात है या फिर इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है। और फिर हम लियाना को देख पाते हैं जो कि जैस्मिन बनी हुई है और वो साइड की तरफ में छुपी हुई है। और हमारा जो लियो है उसे ढूंढने के बाद तो जब जैस्मिन उसे नहीं मिलती तो वो साइड की तरफ में मुड़कर आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। और हम जैस्मिन को देख पाते हैं जो खुद भी निराश है और अपने मन में कहने लगती है कि लियो, मैं यहाँ पर अपने आप को अभी तुम्हें बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती। और ये सचमुच में हमारी लियाना ही है जो कि एक डीमन जैस्मिन बनकर इस जगह पर अपना अपीयरेंस दी है। अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे सबसे पहले जिस काम के लिए मैं आई हुई हूँ उस काम को मुझे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इतिहास में जो है वो अच्छी तरीके से मुझे याद है कि ये जो इवल क्लैन है इस अरीना में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्लेस को भी क्लेम कर लिया था। उसके बाद उन लोगों ने की के थ्रू अपने एपोक्लिप्स को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और इंटायर डीमन क्लैन को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। और ये जो सारी चीजें हुई थी इतिहास में, ये सारे जो टर्निंग पॉइंट है वो इन्हीं कुछ दिनों में शुरू हुए थे। इस बंदे को फर्स्ट प्लेस क्लेम करने से रोकने के बाद ही मैं तुम्हें डीमन क्लैन के थ्रोन पर भेज सकती हूँ, क्योंकि इस बार हमारा ये जो अपोनेंट है ना वो जितना हम लोगों ने इमेजिन किया था उनसे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर ज्यादा चीजें यहाँ पर रिवील हो जाती है तो जो चेंज यहाँ पर होने वाला है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लियो, तुम बस यहाँ पर कुछ समय और मेरा इंतजार कर लो और बहुत जल्द मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरीके से बैठकर एक्सप्लेन कर दूंगी। और लियो को देखते हैं जो कि उदास मन से आगे की ओर में बढ़ रहा होता है, अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ना मेरे रीबर्थ के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो गया है, मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट टाइप में कुछ चल रहा है। लियो कहता है कि मेरे रीबर्थ की वजह से बहुत ही बड़ा केओस यहाँ मचा हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो यून नेशन के ऊपर में अटैक कर चुके थे और सक्सेसफुली उस थ्रोन को हासिल भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं यून नेशन का पार्ट था, इस वजह से मैंने इस डिस्ट्रक्शन को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रोक भी दिया था। पता नहीं ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है वो कब तक यहाँ पर मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ों को यहाँ करता रहेगा, क्योंकि मैं इस इंटायर वर्ल्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन है वो आखिर क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने कामों को करते हैं। और फिर ड्रैगन बोलने लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है तो आखिर तुम नेक्स्ट क्या करने का सोच रहे हो। लियो एकदम सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि ऐसे में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, तब हमें वो करना ही होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। और फिर हम देख पाते हैं कि 6 राउंड हो चुका है, 1 राउंड बचा हुआ है जहां पर अभी कौन जीतेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और फिर यहां पर हमारा जो सीन रहता है वो दोबारा से बैटल अरीना में शिफ्ट हो गया है, जहां पर हमारी लियो को बताने लगती है कि बस अब एक और मैच और उसके बाद ये जो 7वां स्पॉट है वो पूरी तरीके से भर जाएगा और फिर हम लोगों का 1-on-1 फाइट यहां पर स्टार्ट होगा। और फिर यहां पर अरीना के अंदर से अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि करेंटली हमारा फाइनल क्वालिफिकेशन मैच जो है अब 2 लोगों के बीच में होने वाला है, तो अपने दिलों को थाम के रखो क्योंकि अभी कुछ ही समय में हम लोगों को अपना विजेता मिल भी जाएगा। अब हमारे सामने में 2 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, जिनमें से एक है हमारा लेसी और दूसरा बंदा है ब्लैक गोल्ड ग्रुप का लीडर, जो शुरुआत के टाइम में हमारी लियोबिन का पर्स चुराकर भाग रहा था, उनका लीडर। और इस बंदे ने अकेले ही 3 बंदों को
बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटल ढंग से जान से मार दिया होता है। और फिर वो लेसी से बोलने लगता है, तो अच्छा तुम ही वो बंदे थे जिसने मेरे सबऑर्डिनेट के ऊपर में पहले के टाइम में अटैक किया था, और इस बंदे का लेवल है एस और हमारा जो लेसी है उसका लेवल है ए, यानी कि इन दोनों के बीच में पावर का बहुत ही बड़ा गैप है। लीडर के बंदे चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि बॉस एक ही झटके में इसका सर धड़ से अलग कर डालो। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर एक बंदे के सर को पकड़े हुए था और अपने हाथों से ही उसे मसल डालता है और उसकी आंखें बाहर निकल गई है, यानी कि वो अपने पावर का प्रदर्शन कर रहा है। और लेसी से कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट के लिए इसलिए बचा कर रखा हुआ था ताकि मैं धीरे धीरे करके तुम्हें तड़पा तड़पा के ब्रूटली जान से मार दूं। और ये बंदा सचमुच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी नजर आता है। और कहने लगता है गुस्से भरी निगाह से, क्या तुम अब यहाँ पर समझ गए हो कि मुझे ऑफेंड करने का ये जो कॉन्सिक्वेंस है वो किस तरीके से भुगतना पड़ता है, क्योंकि तुमने पहले के टाइम में मेरे से पंगा लिया था। और लियोबिन कहने लगती है कि इस रैंक की बातों को अगर मैं छोड़ दूं तो 3 नेशन में ये बंदा मुझे काफी ज्यादा चैंपियन का कैंडिडेट नजर आ रहा है, और साथ में इसका फाइनल में प्रमोशन तो तय है, इस बारे में मैं पूरी तरीके से कंफर्म भी हूं। लियो कहता है क्या तुम सचमुच में ये कहना चाह रही हो कि लेसी जो है वो इस फाइनल मैच को बिल्कुल भी नहीं जीत सकता? और लियोबिन उसका नाम को सुनकर काफी ज्यादा चिंता करते हुए बोलने लगती है, क्या लेसी जिसने पहले के टाइम में हम लोगों की मदद की थी और उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा दुख भरा है, क्या सचमुच में वो इस फाइट में आया हुआ है? अब लियो पूरी तरीके से सीरियस होकर बताने लगता है कि अगर मैं रैंक की टर्म की बात करूं तो इन दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, जिससे ये पता चलता है कि लेसी इस बंदे से हार जाएगा। और मजेदार वाली बात तो ये है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस बात पे पूरी तरीके से यकीन भी करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो स्टेज है वो यहाँ पर पार हो जाए और लेसी हार भी जाए। लेकिन यहाँ पर कोई है जो ऐसा बंदा है चाहता है कि लेसी हर हालत में यहाँ पर जीते, और ये होती है उसकी सिस्टर, जो कि अपने ब्रदर के लिए काफ़ी फिक्र करते हुए बोलने लगती है कि ब्रदर आप अपना यहाँ पर ध्यान रखिए। और फिर हमारा लियो बोलने लगता है कि लेसी को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से चीज़ें उसके साथ में हो रही है, और लेसी यहाँ पर फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो अपने आइस एरो से अपने अपोनेंट के ऊपर में अटैक करते हुए मन में बोलने लगता है कि मुझे हर हालत में फर्स्ट प्लेस में आना होगा, जिसके बाद ही मैं अपनी सिस्टर को सेव कर सकता हूं। लियो पीछे से बोलने लगता है कि यहाँ पर एक बंदा ऐसा है जो चाहता है कि हर हालत में लेसी यहाँ पर जीते, और फिर यहाँ पर हमारा जो लेसी है वो बहुत ही फायर्ड अप तरीके से उसके ऊपर में अटैक करते हुए चिल्लाकर कहने लगता है कि चलो आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और लियो कहता है इसी वजह से उसने अपना मन बना लिया है कि अपनी जिंदगी को देकर भी वो सारी चीजें करके फर्स्ट प्लेस पर आएगा। और हमारा लियो अपने फ्लैशबैक पर चला गया है, जहां पर एक अनाउंसर कहने लगता है कि ये जो होली नेशन का बच्चा है उसने हमारे ग्लैडिएटर को चैलेंज करने की हिमाकत की है। और फिर हम देख पाते हैं ये किसी प्रकार का अंडरग्राउंड अरीना है, जहां पर बहुत ही लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि जान से मार दो, जान से मार दो। और ये होता है हमारा लियो जो कि 12 साल का है, और अभी के लिए ये एक बी रैंक का वॉरियर है, यानी कि इन लोगों ने हमारे लियो को कैप्चर करके इस जगह पर रखा हुआ है। और हमारा लियो जोर से चिल्लाकर इंजरी की हालत में कहने लगता है कि चलो अब बाहर भी आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और एक बहुत ही पावरफुल बंदा इस जगह पर अपनी एंट्री देता है, इसका लेवल एस ग्लैडिएटर है, और ये एम्पायर का मोस्ट ब्रूटल ग्लैडिएटर मैमद है, और बहुत ही पावरफुल बंदा भी है। और बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि ये बहुत ही लंबा समय हो गया है कि मैंने किसी छोटे से बच्चे के फ्लैश को नहीं चखा है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे उसे दोबारा से चखने का मौका मिलेगा। और फिर हम लियाना को देख पाते हैं जिसे पिंजरे में कैद किया गया है, और ये भी 12 साल की है। लियाना लियो से कहने लगती है कि आखिर तुम वापस क्यों आ गए, हम इस बात पे एग्री हुए थे कि तुम इस जगह पर से एस्केप करोगे, तब तक मैं इन लोगों को होल्ड करके इस जगह पर रखे रहूंगी। और फिर लियो काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर एक शर्त लगाई है अरीना में, और अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर इस जगह पर से जा सकता हूँ। और पीछे के तरफ से लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि एक बी रैंक का बंदा की इतनी हिम्मत कि वो हमारे ग्लैडिएटर को चैलेंज कर सके, आखिर वो इस तरीके की हिमाकत कैसे कर सकता है। और लियो की हालत पूरी तरीके से खस्ती है और इंजरी की हालत में बोलने लगता है कि डेफिनेटली मैं हर हालत में तुम्हें अपने साथ में वापस लेकर तो जाऊंगा ही। और ग्लैडिएटर बिना देरी के हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने वेपन को उठा लेता है, और लियो भी तैयार है उसके अटैक का सामना करने के लिए। और हमारा बड़ा लियो कहने लगता है कि इस तरीके के जो सिचुएशंस है ना वो हमारे लिमिट्स को सरपास करने में हमारी मदद करते हैं। और हम देख पाते हैं लेसी और लियो दोनों ही लगभग सेम सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, और इनके
जो डायलॉग्स है और फाइटिंग है, अटैक्स है, वो लगभग सेम ही है। और हम लेसी को देख पाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली लीडर के ऊपर में अटैक किए जा रहा होता है। लीडर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगता है कि हो ना हो तुम काफी अच्छे फाइटर हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ के सामने तुम्हारा बिल्कुल भी बस नहीं चलने वाला। और फिर से वो अपने हाथ को जमीन पर रख देता है। इलेक्ट्रिक बाहर निकलती हुई हमें नजर आती है और इसने अपने पैरालाइज्ड वाला स्किल को हमारे लेसी के अगेंस्ट में यूज कर दिया है, जिसकी वजह से लेसी का पूरा बॉडी थोड़ी देर के लिए शायद पैरालाइज्ड हो चुका है। और फिर वो अपने फिस्ट को तैयार करके लेसी के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम जो कुछ भी अटैक मेरे सामने में करोगे ना, मेरे स्ट्रेंथ के आगे वो पूरी तरीके से यूजलेस है। और इतना भारी भरकम अटैक को अपने सामने में होता हुआ देखकर लेसी एक बार के लिए चौंक जाता है। और दूसरे ही पल में हम हमारे लियो के फ्लैशबैक पे पहुंच चुके हैं, जहां पर उस ग्लैडिएटर का जो ये वेपन का अटैक है वो हमारे लियो के सीधा चेहरे पर जाकर लगा था, जिससे लियो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया था और वो जमीन में धड़ाम से गिर गया है। और इस वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी भी हुई थी। और ये जो ग्लैडिएटर है वो काफी ज्यादा एक स्कैरी लुक के साथ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि पीछे की तरफ से लोग उसे चीयर अप करते हुए बोल रहे होते हैं कि जल्दी से इस बच्चे को जान से मार दो। और इस तरीके से काफी कुछ बातें बोलना शुरू कर दिए हैं। और वही हम देख पाते हैं कि ये जो हमारा ग्लैडिएटर है वो हमारे लियो के सामने काफी बड़ा और पावरफुल नजर आ रहा होता है। और दूसरे ही सीन में हम लेसी और इस लीडर को देख पाते हैं, जहां पर ये लीडर हमारे लेसी को ओवर पावर करता हुआ नजर आता है, बहुत ही पावरफुल। यानी कि दोनों का लगभग सेम सिचुएशन था, जहां पर लियो और लेसी दोनों ही वीक हुआ करते थे। और यहां पर हमारी ये जो लियाना है वो काफी ज्यादा रोते हुए लियो से बोलने लगती है कि लियो तुम अपने आप को संभालो। और यहां पर हमारा ये जो लेसी की सिस्टर है वो हमारी लेसी की चिंता करते हुए बोलने लगती है कि ब्रदर आप अपना ध्यान रखिए। यानी कि हम यहां पर लीडर और ग्लैडिएटर के आधे पार्ट को देख पाते हैं कि इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर लियो और लेसी के ऊपर में पावरफुल अटैक डेविलिश लुक के साथ में कर दिया होता है। और दूसरे ही पल में हम लेसी और लियो के लुक को देख पाते हैं आधे पार्ट में, जहां पर बहुत ही इंजरी की हालत में ये दोनों उनके अटैक को होता हुआ देख रहे होते हैं। और फिर दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं कि इनका ये जो कॉम्बिनेशन वाला अटैक है, यानी कि ये लीडर और ग्लैडिएटर का, वो यहाँ पर लियो और लेसी के ऊपर में करना शुरू कर दिया है। और लियो और लेसी पावर के मामले में इनके सामने में बच्चे नजर आ रहे होते हैं। और फिर हम देख पाते हैं लीडर को, जिसने बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे लेसी के ऊपर में कर दिया होता है, आसपास की जमीन के चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। लेकिन हमारा जो लेसी है वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसके अटैक को डॉज करके वो साइड की तरफ में पहुंच गया है और लीडर के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करते हुए बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और साइड की तरफ में उसे पहुंचा हुआ देखकर लीडर काफी ज्यादा अचंभित हो जाता है। और दूसरे ही पल में फ्लैशबैक लियो का, जहां पर लियो भी उस ग्लैडिएटर के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और इस बात से ये ग्लैडिएटर भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है। और फिर हम लियो और लेसी को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम जैसे लोगों से तो हम बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। और यहां पर हमारे लियो ने उस ग्लैडिएटर के मुंह के ऊपर में सीधा अपने वेपन से अटैक कर दिया होता है, यानी कि उसके मुंह के आर पार अपने वेपन को पहुंचा दिया है। और इसी के साथ में इस ग्लैडिएटर का यहां पर खात्मा भी हो गया था। और लियो कहने लगता है हमारा रियल वाला कि जब किसी के पास में प्रेशर आ जाता है ना, तो वो हर हालत में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सब कुछ जो वो कर सकता है वो सारी चीजों को करने के लिए वो तैयार रहता है। और हम देख पाते हैं हमारे लेसी को, जो कि वो बोलता है कि मुझे हर हालत में अपनी सिस्टर को सेव करना है। और उसने भी अपने स्किल को यूज करते हुए इस लीडर के ऊपर में अटैक कर दिया था, जिससे इस लीडर का इसी जगह पर खात्मा हो गया है। साथ ही एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है एडवांसमेंट लेवल एस, यानी कि हमारा जो लेसी है उसका एस लेवल के डीमन में अपग्रेडेशन हो चुका है और बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा है हमारा लेसी। और साथ में अब लेसी लेवल एस क्लाउड आर्चर पैट्रियट लेसी में कन्वर्ट हो चुका है। और अब पूरा सिनेरियो हमें दिखाया जाता है जहां पर हमारा लेसी और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और साथ में उस लीडर का उसने खात्मा भी कर दिया है। पीछे की तरफ से हमारा लियो बोलने लगता है भी इस तरीके के किसी बंदे के सामने में मूवमेंट आते हैं तब वो बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है। और अब तुमने उसे अच्छी तरीके से देख भी लिया है। और लोग इन सारे चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से अचंभित होकर बोलने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने यहाँ पर अपने लेवल को अपग्रेड कर दिया है और वो एक एस रैंक के डीमन में तब्दील हो गया है। क्या सचमुच में ये पॉसिबल भी है कि बिना एडवांसमेंट स्टोन को यूज करे बगैर वो कोई एस रैंक के डीमन में तब्दील हो गया है? आखिर ये कैसे हो सकता है? और दूसरे ही पल में लियो का फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है द यंगेस्ट एस रैंक वॉरियर साओ फैंग लियो, यानी कि उस वक्त हमारे लियो का भी अपग्रेडेशन हुआ था और वो बहुत ही पावरफुल में तब्दील हो गया था। और लोग उसे देखने के बाद भी कई सारी बातें कर रहे होते हैं। और फिर हम
हम लियो बिन को देखते हैं जो कि इस सारी चीज़ों को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्की बक्की होकर बोलने लगती है कि मैच के दौरान थी उसने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, अब ये एक फर्स्ट एस रैंक का डीमन बन चुका है। और लियो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ वो कहने लगता है कि हर एक जो वीकलिंग है ना, जब वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है तब वो एक किंग के तौर पर राइज करता है। अनाउंसर चिल्लाकर बोलता है कि क्या ही इनक्रेडिबल मैच आज हम लोगों को देखने को मिला है। मिस्ट किंगडम का ये बंदा ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजों को यहाँ पर कर चुका है और उसने अपने ग्लोरियस विक्ट्री को भी हासिल कर लिया है। लेकिन ये मैच बहुत ही ज्यादा गजब का था कि हमारे जो 8 कंटेस्टेंट है वो पूरी तरीके से एडवांस करते हुए अपने अपोनेंट को एलिमिनेट करके आगे के तरफ में बढ़ के अपने अचीवमेंट को पा चुके हैं और उनके फोटोज कुछ इस प्रकार से हैं जो कि हम लोगों को फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अब ये जितने लोग भी एडवांस कर चुके हैं उन लोगों का 1v15 लाइफ और डेथ बैटल यहाँ पर होने वाला है। और ये जितने भी 8 कंटेस्टेंट रहते हैं जो कि एडवांस करके आगे बढ़े हुए हैं उन लोगों को बैक स्टेज में भेजा जाता है ताकि ये लोग एक ड्रॉ के थ्रू अपने अपोनेंट को चूज कर सके। और ये सारे लोग बैक स्टेज की तरफ में चले गए होते हैं जहां पर ये अपने अपोनेंट को चूज करने वाले हैं लकी ड्रॉ के थ्रू। और फिर हम लियाना को देख पाते हैं जो कि अपने हाथों से एक बॉल को बाहर निकालती है और उसे देखते हुए हमारा लियो अपने मन में बोलने लगता है कि इस लड़की का जो अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से लियाना के समान ही है। और मैं सोच रहा हूं कि ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है वहां पर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी न्यूज़ मुझे नहीं मिली है। और फिर ड्रैगन बोलने लगता है कि ये जो है ना वो बिल्कुल ही प्रिंसेस लियाना के समान ही दिख रही है। लियो कहता है कि मैं और ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे हर हालत में अपने ओरिजिनल बॉडी में जाना ही होगा। मैंने तुम्हारे क्वालिफायर के बेस के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ नोट्स को तैयार किया है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेट है तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही बंदे हैं, पहला तो ये लिनली है और दूसरा है सीमिंग जो कि तुम्हारे मौत के दर्शन करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं सुहो यानी कि ये जो बंदा जो अभी अभी बॉल को लिया है इसकी मैं बात करूं तो इसका स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ों में अननोन है, तो इस वजह से मैं इसे किसी भी तौर पर वीक तो कंसीडर नहीं करता। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपना ये जो ड्रॉ है उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 अपोनेंट है इनमें से एक तो तुम्हें मिल ही जाएगा और तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम अपनी जान को दे सको। और हमारा जो लियो है वो बॉक्स में अपने हाथ को डाल देता है और फिर यहाँ पर ये जो कुछ मैकेनिज्म है वो चलना शुरू कर दिया है और हमारे लियो के हाथ में पहला नंबर आ चुका है। और फिर हमारे लेसी की बारी आती है जिसने यहाँ पर बॉल को उठा लिया है, इसका सेकंड नंबर है, यानी कि हमारे लियो और लेसी के बीच में अब यहाँ पर फाइट होने वाला है। और ड्रैगन बोलने लगता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये बच्चा तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए कैसे मिल गया। फिर तभी यहाँ पर हम देखते हैं सीमिंग को जिसने यहाँ पर अपने बॉल को देख रहा है और उसका 5 नंबर होता है और वो लियो के नंबर को देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही गजब का अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और फिर सीमिंग अपने मन में ही एक खुरापाती वाली हंसी करता है और फिर से एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है ठीक है क्यों ना मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को अपने लिए पिक कर दूं, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वो अब अपना जो ये बॉल जिसमें उसका 5 नंबर था उसे नंबर 2 में कन्वर्ट करने वाला है और मैकेनिज्म का जो पहिया है वो घूमना शुरू कर दिया है। और फिर हमारा जो लियो है वो इस नंबर 1 को देखते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से अब मेरा अपोनेंट जो है वो शायद लेसी ही बनने वाला है। और फिर तभी यहाँ पर सीमिंग लियो को दिखाते हुए बोलने लगता है कि देखो क्या तुम इस अरेंजमेंट से अब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे सीमिंग ने अपने बॉल को सेकंड नंबर में तब्दील कर दिया है। और फिर वो बोलने लगता है कि तुम मेरे ख्याल से एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जो तुम्हें जान से मार सके, तो अब वो यहाँ पर तुम्हारे सामने में ही खड़ा है। और लियो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और उसके नंबर को ही देखे जा रहा होता है और सीमिंग कहने लगता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे इस मरने की इच्छा को पूरी कर दूंगा और इस चीज को करने में मुझे काफी ज्यादा प्लेजर भी मिलने वाला है। और फिर हमारा जो सीन रहता है वो दोबारा से अरीना की तरफ में शिफ्ट हो गया है जहां पर अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैच अब पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम हमारे सी सिंह लीडर ऑफ द फ्लेम आर्मी को यहां पर इनवाइट करना चाहेंगे और एक बहुत ही पावरफुल बंदा जिसका नाम है सी सिंह और ये फ्लेम आर्मी का लीडर है, वो अपना अपीयरेंस इस जगह पर दे देता है और सारे कंटेस्टेंट को देखने लगता है जो कि अपने प्रतिद्वंदियों के सामने में खड़े हुए हैं। अनाउंसर कहता है कि फर्स्ट मैच होने वाला है गैन लियो और सी मिंग के बीच में और सी मिंग अब तक अनडिफीटेड चैंपियन रहे हैं और जब से वो बर्थ लिए हैं अब तक वो कभी भी नहीं हारे हैं। और सेकंड मैच जो है वो है पॉपुलर ब्यूटी जियांग लिन और जिंग टियान के बीच में और सीन अपने बॉडी से पिंक कलर का ऑरा बाहर निकालने लगता है। अनाउंसर पीछे से बोलने लगता है कि ये जो एलिमिनेशन स्टेज है ना वो कई ज्यादा टिपिकल डेंजरस चीजों से होकर गुजरने वाला है, तो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो कि तुम लोग किस तरीके से फाइट करने वाले हो। और फिर हम
देख पाते हैं कि ये जो जितने भी कंटेस्टेंट रहते हैं उन लोगों के आसपास से पिंक कलर की ऑरा बाहर की तरफ में निकल रहा होता है और यहाँ पर सीन ने एक हाई जंप ले लिया होता है। पीछे से अनाउंसर बोलने लगता है कि एलिमिनेशन मैच जो है वो कुछ ही पल में हमारे स्पेशल लोकेशन में स्टार्ट होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वो लोकेशन जहां पर फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और ये जगह है सुमिट ऑफ द स्टैचू। और यहां पर काफी ज्यादा ड्रैगन्स ऊपर की तरफ में उड़ रहे होते हैं और अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों का फर्स्ट राउंड होने वाला है। लियो मुस्कुराते हुए सीमिंग से कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए हम दोनों का पेयर को बना चुके हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के अपोनेंट रहे, क्योंकि तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे। और फर्स्ट डे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिले थे तब से मुझे मालूम है कि तुम अपने पावर को यूज करते हुए आए हो। मुझे अच्छी तरीके से यह भी पता है कि तुम अपने एम्प्टी सिलेंडर को यहां पर रिवॉल्वर में यूज कर रहे थे और अपने ट्रिक को यूज करके अपने साथी को भी तुमने बचा लिया था और ऐसा शो कर रहे थे जैसे कि तुम एक राइट बंदे हो और एकदम पूरी तरीके से जस्टिस करते हो। और मुझे यह बात भी अच्छी तरीके से मालूम है कि अब तक तुम हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि तुम अपने लिए एक राइट अपोनेंट चूज करना चाहते थे, जिससे मैं इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा जो एम है ना वो चैंपियनशिप बैटल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सिर्फ जीतने वाली बात होती तो तुम्हारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस थे जिसे तुम यूज करके आगे प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। और हमारे लियो की ऐसी बातों को सुनकर सीमिंग भी हंसते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम कोई ऑर्डिनरी डीमन तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं इस बात पे पूरी तरीके से सही था, क्योंकि तुम मेरी एबिलिटी को अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। ये जो लाइफ है ना वो एक्सपीरियंस से भरी हुई है, लेकिन मेरी जिंदगी का जो फ्यूचर है ना उसके लिमिटेशन है। मैं जब से बर्थ लिया हूं तब से मैं यहां पर जीतता ही आ रहा हूं, यहां तक कि मैं किस मैच को किस तरीके से जीत के एडवांस कर सकता हूं, मुझे उन सारी चीजों के बारे में पूरी तरीके से मालूम होता है और ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। लेकिन तुम्हारे साथ जब भी मैं यहां पर अपने फ्यूचर को देखता हूं वो पूरी तरीके से यहां पर डिफरेंट ही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अपने जीत और हार के बारे में बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं और ये सारी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। और लियो कहता है कि अगर तुम सचमुच में मुझे मारना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम सारे लोगों के सामने में मुझे जान से मार दो। और फिर एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगता है, वरना अगर तुम यहां पर मुझे मारने में फेल हो जाते हो तो पूरे ब्रॉडकास्ट में और इंटायर वर्ल्ड के सामने मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूं और इस बात को तुम हल्के पे बिल्कुल भी मत लेना। और सीमिंग यहां पर पूरी तरीके से फायर्ड अप होकर बोलने लगता है कि रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे सामने में बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, क्योंकि मैं यहां पर अपने गलत फ्यूचर को बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा जहां पर मेरी हार लिखी होगी। और पल भर में उसकी आंखें पूरी तरीके से अचंभित से भर जाती है और वो बोलने लगता है कि रुको तुम। और हमारा लियो बोलता है कि चलो भी यार, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना नेक्स्ट मूव लो और मेरा खात्मा कर डालो। और फिर यहाँ पर सीमिंग बहुत ही ज़्यादा पसीने में तरबतर होकर बोलने लगता है कि मैंने अपने कई सारे फ्यूचर्स को यहाँ पर देखा है और फिर उसके कुछ प्रिडिक्शन नज़र आते हैं, जहाँ पर हर एक प्रिडिक्शन में कहीं तो हमारे लियो ने उसके हाथ काट दिए हैं, कहीं पर अपने वेपन को उसके छाती में घुसा दिया है, कहीं पर हमारे सीमिंग ने घुटने टेक दिए हैं, कहीं पर हमारा जो लियो है उसके गर्दन पर अपने वेपन को डाल चुका है। और ये सारी चीज़ों को सोचते हुए सीमिंग बोलने लगता है कि ये जितने भी आउटकम है ना वो सारे के सारे सेम ही है, जहां पर मैं हार ही जाता हूं। और फिर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे अपने 16 पॉसिबिलिटी को यहां पर यूज़ करना चाहिए। और फिर वो अपने हाथ को आगे करके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ पसीने में तरबतर होकर बोलता है, क्यों ना मैं अपने 26 पॉसिबिलिटी को यहां पर यूज़ करूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता। और इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है, जहां पर उसके सामने में 97, फिर उसके बाद 112, 191 और उसके बाद 250 सिनेरियो उसके सामने में आ चुके होते हैं। लेकिन हर एक सिनेरियो में हमारे लियो ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है। सिंपल वर्ड में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये जो सीमिंग है वो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुका है, जो कि थेनोस के साथ में अपना फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है और हमारा लियो एक थेनोस के रूप में इसके सामने में नजर आ रहा है। फिर इतने ज्यादा सिनेरियोज को देखने के बाद हर सिनेरियो में हमारा लियो इसके ऊपर में भारी पड़ गया है, जिस वजह से ये
अपने घुटनों पर आ जाता है और पूरी तरीके से घबराते हुए बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सारी चीजें जीतने या हारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितने भी 256 सिनेरियोज यहाँ पर देखा है उन सारे के सारे सिनेरियो में इसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट किया है और उसमें से एक भी बार ऐसा नहीं था जहां पर मैं उसे स्क्रैच दे पाया, क्योंकि इसका रीजनरेटिव एबिलिटी इतना ज्यादा हाई लेवल पर है कि इसको यहाँ पर स्क्रैच देना ही लगभग नामुमकिन के बराबर है। और लियो हमारे सिमिंग को देखने लगता है, पीछे से हमारा सिमिंग बोलने लगता है, यहाँ तक कि एक एस रैंक के डीमन के सामने में भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी। मैंने ऐसे कई सारे लेजेंड के एग्जिस्टेंस के बारे में सुना हुआ था जिनके पास में इमोर्टल एबिलिटी मौजूद है। ये जो इमोर्टल एबिलिटी है ना, वो सिस्टम में एक बग के समान है जिसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एक एस रैंक का डीमन जो कि मैच्योर हो चुका है वो भी अनकिलेबल मॉन्स्टर को जान से नहीं मार सकता। और इसी समय में हमारा सीन सेकंड बैटलफील्ड में शिफ्ट हो गया है जहां पर लिन और टियान एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं और टियान ने लिन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया होता है। उसके पूरे आर्मर्स ब्रेक हो गए हैं और वो जमीन पर पड़ी हुई है इंजरी की हालत में और अपने मन में सोचने लगती है अगर मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ भी इसके अगेंस्ट में यूज कर दूं तो ये चुटकी भर में ही अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लेगा। इसका मतलब तो ये बनता है कि मैं इसे जान से बिल्कुल भी नहीं मार सकती। लेकिन टियान अपने आप को नहीं रोकता, वो लिन को जान से मारने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर लिन अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। और फिर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है क्योंकि टियान ने लिन के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर दिया होता है। अंदर का नजारा कुछ भी समझ में नहीं आता और हम लिन को देख पाते हैं जो कि टियान की अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। और इस धुएं के अंदर से हम लोगों को एक परछाई भी नजर आती है और धीरे धीरे करके धुआं इस जगह पर से हटने लगता है और हम लोगों को टियान दिखाई देता है जिसके एक हाथ को लिन ने बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसे देखते हुए लिन अपने मन में बोलने लगती है इस बंदे के अगेंस्ट में जीतने का यहाँ पर कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। और फिर वो जैसे ही टियान के हाथों के तरफ में देखती है उसके हाथों में किसी प्रकार की कोई हलचल मच जाती है और यहाँ चुटकी बजाते ही उसका हाथ दोबारा से रिकवर हो चुका है, जिसे देखने के बाद लिन काफी ज्यादा चौंक जाती है और अपने मन में कहने लगती है बड़ी बड़ी आंखों से यून किंगडम का वो बंदा अपना जी जान लगा के इसके अगेंस्ट में बहादुरी के साथ में फाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी वो बंदा ये सारी चीजों को जानने के बावजूद भी जब तक वो हारा नहीं तब तक उसके अगेंस्ट में फाइट करता रहा। मतलब जब तक कि वूजुन अनकॉन्शियस नहीं हो गया तब तक इसके अगेंस्ट में वो फाइट कर रहा था। अब टियान लिन का पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए उसके जस्ट सामने में आ गया है और लिन को पता है कि वो उसके बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकती। इस वजह से वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करती हूँ। और सीन सीमिंग और लियो की तरफ में शिफ्ट हो गया है जहां पर लियो सीमिंग से कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम मुझे जान से मार सको। इस वजह से अब मुझे तुम्हें यहाँ पर डिफीट करना होगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे का सामना कर सकूं। और सीमिंग अपने मन में कहने लगता है कि जब से मैं 16 साल का हुआ हूं तब से मैं आज तक कभी भी नहीं हारा था, लेकिन जब से इस बंदे ने मेरे सामने में अपना अपीयरेंस दिया है तब से मैं अपने डिफीट को ही देखता जा रहा हूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया है तुमसे, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने दोबारा तो बिल्कुल भी लॉस नहीं करने वाला। फिर वो एक स्माइल के साथ लियो से कहने लगता है तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी का एक शर्त लगाएं। और सीमिंग यहाँ पर अपने लक वाला कोई स्किल को यूज करना शुरू कर देता है और उसके पास कंटिन्यूसली लक पॉइंट का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है और आखिरी में जाके लक पॉइंट 8000 बन चुका है। और फिर वो अपने हाथों को सामने की तरफ में करके अपने अल्टीमेट स्किल डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और कहता है लियो से कि ये जो स्किल है ना, मैंने एक ही बार अपनी जिंदगी में यूज किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी इसे यूज भी कर पाऊंगा। और तभी लियो के पास में से काफी ज्यादा रेड कलर का ऑरा बाहर में निकल रहा होता है जो कि सीमिंग के अपने स्किल को एक्टिवेट करने की वजह से हो रहा है, जिसे देखने के बाद लियो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। और फिर ये दोनों अलग ही डोमेन में पहुंच गए होते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने में मौजूद है। और फिर तभी हम एक तीसरे बंदे को देख पाते हैं जो कि शायद कोई डेविल टाइप का डीमन है और वो एक स्माइल के साथ बोलने लगता है कि सीमिंग, काफी लंबे समय के बाद तुम्हें मेरी याद आई।
और उसके पास में एक क्या ही कमाल का वेपन रहता है और ये बंदा है ट्रिपल एस लेवल डीमन डेथ साइथ। और साथ कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें किसी बंदे ने इतना ज़्यादा पुश कर दिया है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता रहा ही नहीं कि तुम मेरे अलावा कहीं और जा सको, और इस वजह से तुम आज मेरे पास में आए हुए हो। और तुम लोगों को तो पता ही है ये कसिनो में मौजूद एक प्रकार का गेम होता है जहां पर बैट लगाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे जीते जाते हैं। और इस बार हमारे सीमिंग ने लियो को इस जगह पर लेके आया हुआ है जिसका जो मालिक है वो दरअसल डीमन डेथ सेथ है। और फिर से सेथ बोलने लगता है, क्या तुम लोग अब अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिंदगी एक गेम के समान है और उसे कभी ना कभी तुम्हें दांव पे तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन लियो को इन सारी चीजों से बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि ये काफी लंबा समय हो गया है कि मैंने इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तुम्हारी जो एबिलिटी है ना वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सीमिंग स्माइल के साथ कहने लगता है कि ये जो स्पेस है ना यहाँ पर कोई भी अपने स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर तुम इस गैम्बल में लॉस कर जाते हो तो शायद तुम्हारी जिंदगी को अपने साथ लेकर चला जाएगा, यानी कि तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। और लियो सीमिंग से काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि सचमुच में तुम्हारे पास सरप्राइजेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और सीमिंग कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी आज यहाँ पर खत्म होकर ही रहेगी। और लियो कहने लगता है कि मैं आशा रखता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो यहाँ पर सच हो जाए। फिर सेथ बोलने लगता है कि यहाँ पर 38 नंबर है टोटल, तो तुम लोग यहाँ पर कौन सा कलर लेना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर दो कलर है, एक ब्लैक है और दूसरा रेड है, तो जल्दी से तुम दोनों चूज कर लो। उसके बाद मैं इस जगह को पूरी तरीके से घुमाऊंगा और उसमें एक मार्वल को भी रिलीज करूंगा जो कि इन सारी जगहों पर स्पिन करने लगेगा, और जिस कलर को तुम लोग गेस करोगे उस जगह पर मार्वल रुक जाता है तो वो बंदा इस जगह पर विनर हो जाएगा। और जो भी विनर होगा वो इस जगह को छोड़कर सेफली जा सकता है, लेकिन जो लूजर होगा मैं उसके सर को अपने पास ही रख लूंगा। सिमिंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को चूज करता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर मेरा लकी कलर है। और सेथ कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर रेड कलर को चूज करना होगा। और लियो कहने लगता है ठीक है, तो हमें जल्दी से इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। सिमिंग अपने हाथ को उठाकर कहता है कि मैं कुछ चीजों को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपने डोमेन अथॉरिटी को एक्टिवेट कर रहा हूँ जहां पर मैं अपने 36 साल के लाइफ स्पेन को यूज करते हुए इसके 18 नंबर्स को अपने लिए बाय करना चाहता हूं। और उसकी बातों को सुनने के बाद सेथ बहुत ही ज्यादा ठहाके मार के हंसते हुए कहने लगता है कि तुम सचमुच में चीटिंग करने में बहुत ही बड़े मास्टर बन चुके हो सिमिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके की चीजें भी कभी कर पाओगे। और लियो उनकी बातों को सुनकर बोलने लगता है क्या सचमुच में ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल भी है? और फिर हम लोगों को समझ में आता है कि ये जितने भी नंबर्स है अब वो सारे के सारे यहाँ पर सिमिंग ने खरीद लिए हैं। जो एक नंबर बचा हुआ है वो हमारे लियो का है और वो नंबर है 0। जब वो 0 पर आएगा तभी हमारा लियो जीत सकता है और बाकी जगहों पर उसका हार निश्चित है। और सेथ कहने लगता है कि इस तरीके से तुम्हारे पास अब 37 नंबर बचे हुए हैं और इस बंदे के पास में सिर्फ एक ही नंबर है। और फिर लियो मुस्कुराते हुए कहने लगता है तो क्यों ना तुम वो एक नंबर को भी अपने लिए बाय कर लो। लेकिन सिमिंग बोलने लगता है कि मैं मैक्सिमम 18 नंबर ही बाय कर सकता हूं और ये इनफ है। और सेथ गेम को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है तो क्यों ना हम अपने गेम्बल को अब जल्द से जल्द स्टार्ट करें जो कि है लाइफ और डेथ का, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर कौन यहां पर जीतने वाला है। और उसने अपने गेम को यहां पर स्टार्ट कर भी दिया होता है। और सिमिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस एक ही स्लॉट बचा है और मेरे पास में 37 है, तो यहां पर मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरीके से हाई है और तुम यहां पर आज हार कर ही रहोगे और तुम्हारी मौत तो निश्चित ही है। और लियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि चलो भी यार, अब यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, तो चलो हमें जल्द से जल्द देखना है कि आखिर कौन जीतता है। और फिर से उसने यहाँ पर उस पूरे जो गेम है उसे यहाँ पर घुमाना शुरू कर देता है। अपने लियो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे प्रीवियस एरा के टाइम में ये गेम ह्यूमन वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता था जो कि बहुत ही बेहतरीन गेम है। और गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है क्योंकि बॉल स्पिन करना शुरू कर दिया है, यानी कि पूरा गेम ही स्पिन किए जा रहा है। और सिमिंग को देखते हैं जिसके माथे से पसीना निकल रहा होता है। और फिर लियो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो गेम है ना वो हम ह्यूमन के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम लक के ऊपर में, इसमें स्किल और पावर का कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मायने रखती है और यहाँ पर मेरे पास पूरी तरीके से लो प्रोबेबिलिटी है कि मैं उस नंबर पर आकर जीत भी सकता हूँ। लेकिन हमारा लियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है क्योंकि उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो है, जिस वजह से आज उसका यहाँ पर मरने का ख्वाहिश शायद पूरा हो भी सकता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे
धीरे करते हुए इस गेम का स्पीड और भी ज़्यादा धीमा हो चुका है और एक बार में जाकर वो 0 नंबर पर आके उस बॉल को रुका हुआ हम पाते हैं और ये सारे लोग चुपचाप करते हुए वो गेम को ही देखे जा रहे होते हैं जहां पर बॉल 0 नंबर पर आकर रुक चुका है। और फिर हम लियो को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से शॉक में जा चुका है और वो बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये सचमुच में पॉसिबल भी था। और फिर हम सिमिंग को देख पाते हैं जो कि इस जगह पर पूरी तरीके से शांत हो गया है और वो कुछ भी नहीं बोलता और इसके इस शांति के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यार, अभी के लिए बाय।